हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू डॉक्टर मीनूस कॉमर्स आईक्यू। और ये हमारा है पार्ट थर्ड। सीरीज चल रही है हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग इन ऑपरेशन रिसर्च। और इस वीडियो में हम बात करेंगे या हम सॉल्व करेंगे एक मैक्सिमाइजेशन का केस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, यहाँ है हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी फॉर्म करनी है, फॉर्मुलेट करनी है हमें मैक्सिमाइजेशन केस की। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अ फर्म इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट ए एंड बी। दो प्रोडक्ट बना रही है फर्म। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 4 लेबर आवर्स फॉर प्रोसेसिंग, while each unit of B require 3 kg of raw material and 3 hours of labor for the same type. Every week the firm has an availability of 60 kg of the raw material and 96 लेबर आर। तो हमारे पास क्या क्या है, देखो दो प्रोडक्ट बना रही है ए एंड बी। 2 kg मटेरियल चाहिए, 4 लेबर आवर्स चाहिए ए के लिए, और 3 kg में रॉ मटेरियल और 3 आवर्स चाहिए बी के लिए। सेम टाइप के रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ये। नाउ द फर्म की अवेलेबिलिटी कितनी है पर वीक? 60 kg रॉ मटेरियल से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। नाउ 96 लेबर आवर है हमारे पास, तो 96 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 60 से कम कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा हम रॉ मटेरियल नहीं यूज़ कर सकते। ये क्या हमारी कॉन्स्टेंट हो गई। ऐसे ही फिर 96 लेबर आवर हम यूज़ कर सकते हैं। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए सोल्ड यील्ड ऑफ 40 एंड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड गिव 35 एज प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें गिवन है, ए जब सोल्ड होता है ए यूनिट तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट देती है और बी 35 रुपीज़ का प्रॉफिट देती है पर यूनिट। Formulate this problem as a linear programming problem to determine as to how many units of each of the product should be produced per week so that the firm can earn maximum profit. Assume that there is no marketing constraint. All that is produced can be sold. तो प्रॉब्लम को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है हमारी किसकी, क्या क्या करना होता है हमें? सबसे पहले अपना डिसीजन वेरिएबल देखना होता है। व्हाट इज डिसीजन वेरिएबल? तो हमारा डिसीजन वेरिएबल क्या है? एंगेज्ड ए और बी। लास्ट में देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू डिटरमिन हाउ मैनी यूनिट्स। देखो हाउ मैनी आ गया, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो भी आंसर देती है हमें हाउ मैनी, जो भी वेरिएबल हमें हाउ मैनी का आंसर देती है कि क्या होना है, तो वही क्या होंगे हमारे डिसीजन वेरिएबल होंगे। तो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट यानी कि दो प्रोडक्ट हैं ए और बी, तो डिसीजन वेरिएबल क्या हो गए हमारे? ए एंड बी। डिसीजन वेरिएबल हो गए हमारा ए एंड बी। ए को हम लिख सकते हैं x1 और बी को x2। क्लियर? अब आते हैं हम दूसरी चीज पर, ऑब्जेक्टिव। दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है हमारे पास? फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस पर वीक सो दैट फर्म कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट, मैक्सिमाइज करना हमें टोटल प्रॉफिट, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर? तो टोटल प्रॉफिट क्या है हमारा? ए के लिए अगर ए की 1 यूनिट प्रोड्यूस होती है तो प्रॉफिट है हमारा 40 पर यूनिट, और बी की प्रोड्यूस होती है तो प्रॉफिट है हमारा 35 पर यूनिट। ये हमें पर यूनिट दिया हुआ है और हमें निकालना है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा, कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, अब बात आती है हमारी थर्ड पॉइंट की। दिस वाज फर्स्ट, दिस वाज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, दैट इज कॉन्स्ट्रेंट। अब हम कॉन्स्टेंट देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टेंट क्या हैं। क्या है हमारे कॉन्स्टेंट? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है कितना? 60 kg से ज़्यादा नहीं है, यानी कि रॉ मटेरियल भी एक कॉन्स्टेंट है हमारा। दूसरा, लेबर आर हमारे पास 96 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है,
तो लेबर आर भी क्या है हमारे कांस्टेंट है। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम पर वीक एज्यूम दैट देयर इज नो, मार्केटिंग में कोई कांस्टेंट नहीं है, जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना हम सेल कर सकते हैं, जितना भी प्रोड्यूस होगा उतना सेल हो जाएगा, तो मार्केटिंग का कोई कांस्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं अब कांस्टेंट को कैसे हमें देखना है। देखो ए बी और ये हो गई अवेलेबिलिटी। रॉ मटेरियल, पहला कांस्टेंट है हमारा रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ए के लिए कितना चाहिए 2 kg और बी के लिए 3 kg, और कितना अवेलेबिलिटी कितनी है 60। दैट मीन्स 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 60 होना चाहिए या 60 से कम होना चाहिए, तो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब दूसरा आता है हमारा लेबर आर। लेबर आर कितने हैं हमारे, ए के लिए 4 हैं और बी के लिए 3 हैं, बट इसकी अवेलेबिलिटी भी कितनी है हमारे पास 96, यानी कि 96 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 96 से कम यूज़ कर सकते हैं हम, 96 यूज़ कर सकते हैं, बट इनसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मुलेट कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम को। नाउ 2 प्रोडक्ट्स A that is x1 and B that is x2। नाउ क्या करना है हमें, टू मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू कितना, कैसे करेंगे, देखो A की 40 पर यूनिट है प्रॉफिट, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x1 को। 40 प्रॉफिट हो गया, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा A का। नाउ प्लस करेंगे इसमें B का कितना है टोटल प्रॉफिट, पर यूनिट प्रॉफिट 35, तो ये हो गया हमारा 35, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, और ये कितना, क्या है ये हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टू मैक्सिमाइज जेड, ये हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली इसकी। अब आते हैं सब्जेक्ट टू। अब हमें इनइक्वालिटीज देखनी है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है हमारे, कांस्टेंट यहाँ से देखते हैं। ए की कितनी यूनिट है रॉ मटेरियल की 2 यूनिट, और बी पर की रॉ मटेरियल कितना 3, और अवेलेबिलिटी कितनी है 60। तो पहला क्या हो गया हमारा रॉ मटेरियल का कांस्टेंट 2x1 प्लस 3x2, कितना नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 60 और इक्वल टू 60। तो ये हमारा बन गया एक इनइक्वलिटी हमारी ये बन गई। अब दूसरी हमने लेबर आर की बना ली। लेबर आर में कितना, ए के लिए हमें चाहिए 4 यूनिट्स, तो 4x1 प्लस बी के लिए कितना चाहिए 3, तो 3x2, और 96 क्या नहीं होना चाहिए, 96 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड नॉट बी मोर देन 96। क्लियर। अब क्या आते हैं हम नीचे, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में क्या नहीं होना चाहिए, x1 x2 0 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉन नेगेटिविटी। हो गई हमारी, हमने कर ली फॉर्मुलेट प्रॉब्लम। क्लियर, तो दिस इज वाज द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमाइजेशन। क्लियर, एक ये हो गया हमारे z का प्रॉफिट, और बाद में इसको हम जब ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर ए सॉल्यूशन। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिनिमाइजेशन का केस लेंगे और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे सारी वीडियो हम सीक्वेंस में चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।